नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विराज और आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में। या फिर आप कह सकते हो एक नया स्कैम जो है वो अभी चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं उसके पीछे का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग जो है वो इस नए स्कैम के बारे में जाने और सतर्क हो जाए और ज़्यादा सेफ्टी के साथ में अपने फ़ोन को यूज़ कीजिए। और तो और जिन भी लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके साथ में आप ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली जो ये स्कैम है, जो ये साइबर अटैक है, वो किस तरह से किया जाता है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हुआ है तो आपको अभी क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा आपके साथ में कभी हो भी नहीं सकता। तो आपको कौन कौन सी सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने आज तक जितने भी स्कैम सुने थे उसमें क्या कभी ऐसा सुना था कि ओटीपी शेयर किए बिना ही आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो निकल गए हैं, आपका अकाउंट खाली हो गया है। आपने हर एक स्कैम में यही सुना होगा कि जो सामने वाला जो फ्रॉड है वो उसने आपको कॉल किया, आपने ओटीपी शेयर किया और आपके अकाउंट से पैसे जो है वो चले गए उस हैकर या स्कैमर के पास में। तो दोस्तों, अभी ये जो नया स्कैम है वो इस तरह से काम करता है कि इसमें आपके पास कोई ओटीपी मांगा नहीं जा रहा है, आपको कोई ओटीपी शेयर भी नहीं करना है, आपको बस मिस कॉल आएगा और उस मिस कॉल के बाद ही आपके अकाउंट से जो पैसे की ट्रांजैक्शंस है वो हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये सोचने में भी हमें पहले तो ये लगेगा कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई भी डिटेल हमने शेयर नहीं की फिर भी जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जो एक बिजनेसमैन है उनके साथ में ये स्कैम हुआ। उनको तकरीबन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास बहुत सारे अननोन नंबर से कॉल्स आने लगे। उन्होंने कुछ कॉल के बाद एक कॉल रिसीव किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। तो ऑब्वियसली उन्होंने कॉल कट कर दिया और उसके कुछ ही मिनटों में उनके पास से बैंक का मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ था कि उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे जो है वो डेबिट हुए हैं। ऐसे उनको 5 मैसेजेस मिलते हैं और 5 ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट में किए गए हैं। उनमें से दो जो ट्रांजैक्शंस थे वो 12 लाख रुपीस के थे, दो बाकी के दो ट्रांजैक्शंस थे वो 10 लाख रुपीस के थे और एक जो ट्रांजैक्शन था वो था 4 लाख कुछ 36,000 रुपीज का था अराउंड। टोटल उनका 48,36,000 के करीब जो अमाउंट है वो उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हो चुका था। और तो और अगर मैं आपको एक और स्टोरी ऐसी ही बताऊं तो मुंबई के जो एक बिजनेसमैन है उनको भी सेम इसी तरह से रात के 11 बजे के अराउंड कॉल आता है। एक नहीं, बहुत सारे नंबर से उनके ऊपर कॉल्स आती है और कुछ ही मिनटों बाद उनके अकाउंट से तकरीबन 1 करोड़ कुछ 80 लाख समथिंग जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाती है। तो दोस्तों, ये काफी एक स्कैरी सिनारियो है। और तो और हम यही सोचते हैं कि हमने कुछ शेयर नहीं किया, कोई भी डिटेल शेयर नहीं की, फिर भी हमारे साथ ये स्कैम कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये जो स्कैम है वो बेसिकली किया जाता है सिम स्वैपिंग की मदद से। अब सिम मतलब क्या, जो आप अपने फोन में यूज करते हो, जो आपका सिम है वो सिम, और स्वैप का मतलब है उसको चेंज कर देना। यानी कि अगर वो जो स्कैमर है वो क्या करेगा जनरली कि वो आपको अलग अलग नंबर से कॉल करेगा, बहुत सारे नंबरों से आपको कॉल करेगा, मिस्ड कॉल करेगा, आपको जवाब नहीं देगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, कॉल या तो काट देंगे या फिर अपना कॉल जो फोन जो है उसको ऑफ कर देंगे। तो बस उस स्कैमर का जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जनरली इन लोगों ने यहाँ पर ऐसे लोग बिठाए हैं जिन्हें आप सोशल इंजीनियर के नाम से भी बुला सकते हो। ये लोग क्या करते हैं बेसिकली दोस्तों कि इनका एक जो पर्टिकुलर टारगेट रहता है कि ये जो पर्सन है उसको हमें उसके साथ में स्कैम करना है। तो उसके बारे में वो पूरी डिटेल्स निकाल लेते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले कलेक्ट करते हैं
उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप अपना फोन बंद कर लोगे तो ये जो स्कैमर है वो आपके बिहाफ में आपका जो सिम जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उनको कॉल करेगा और बोलेगा कि मेरा सिम खराब हो गया है, तो फिर सिम टूट गया है और मुझे नया सिम चाहिए सेम नंबर का। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो ऑलरेडी स्कैमर्स के पास है ही। तो अब वो क्या करेगा दोस्तों कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके बिहाफ पे एक नया सिम ले लेगा सेम नंबर का, जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में कनेक्टेड होगा, और उस सिम के जरिए वो आपके अकाउंट से सारे पैसे डेबिट कर लेगा और उसको ओटीपी की भी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो सिम है वो अब उसके पास है। और जनरली जब भी आपका सिम जो है वो किसी और के फोन में एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके फोन में वो शो ही नहीं करेगा, आपके फोन में से जो नेटवर्क है वो हट जाएगा, नेट ऑन नहीं होगा, इंटरनेट आप यूज नहीं कर पाओगे, आप किसी को कॉल भी नहीं कर पाओगे। तो जनरली दोस्तों इस तरह से सिम स्वैप करके स्कैम किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में तो आपने जाना कि कैसे जो है वो हैकर्स जो है या फिर स्कैमर्स है वो आपका सिम स्वैप करके आपके साथ में स्कैम कर लेते हैं, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनको डेबिट कर लेते हैं, ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ में ये स्कैम हो चुका है तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स जो है वो उठा सकते हो। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको देखना है कि आपका फोन में जो नेटवर्क है वो क्या गायब हो चुका है, क्या आपका फोन जो है वो काम करना बंद कर दे रहा है, इंटरनेट आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर है या जो नेटवर्क ऑपरेटर है उनके टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है और वहां पे कंप्लेन करवानी है, या तो फिर आपके घर के आसपास जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क या ऑपरेटर है उसके स्टोर पे जाना है और आपको वहां पे कंप्लेन करवानी है कि जो आपका सिम कार्ड है वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको ये करना है दोस्तों कि आपको आपके बैंक में कॉल करना है, बैंक की जो कस्टमर केयर में कॉल करना है और उनको बोलना है कि जब तक आपका जो फोन है तो उसका जो सिम कार्ड है वो जब तक वापस से रीएक्टिवेट नहीं हो जाता, वापस से काम करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक आपके बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है उनको आपको स्टॉप करवा देना है टेम्पररीली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। तीसरा जो काम करना है दोस्तों वो आपको ये करना है कि आपको डायल करना है नंबर 1930 पे और वहां पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। और तो और आपको साइबर क्राइम पुलिस में भी, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी आपको अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवाना है। और आखिर में दोस्तों आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में भी आपके साथ जो भी इश्यू हुआ है, जो भी स्कैम हुआ है उसके अगेंस्ट में आप वहां पर भी अपनी जो कंप्लेन है उसको दर्ज करवा सकते हो। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप जो ये सिम स्वैपिंग का जो पूरा फ्रॉड है, जो स्कैम है, उससे आप किस तरह से बच सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर आपके फोन में या मैसेज में या फिर टेक्स्ट मैसेज हो गया, किसी भी फॉर्म में आपके पास में कोई लिंक आता है तो आपको सबसे पहले उस लिंक को देखना है और तो और उस लिंक की पूरी तरह से जो डिटेल्स है, अगर आपके किसी ट्रस्टवर्दी इंसान ने आपको भेजा है तभी उसको ओपन करना है, वरना उस लिंक को आपको ओपन नहीं करना है। जब तक कि आप उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक ना कर ले, आपको वो लिंक किसी भी हाल में ओपन नहीं करना है। दूसरा जो काम है वो आपको ये करना है दोस्तों कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, पब्लिक वाईफाई से मेरा मतलब है आप बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या कहीं भी बाहर पब्लिक वाईफाई जो है उसको यूज कर रहे हो, तब हो सके तो जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस उनको ना करें, क्योंकि जो पब्लिक वाईफाईज है वो इतने ज्यादा सिक्योर नहीं रहते हैं। तीसरा जो काम है आप वो ये कर सकते हो कि आपके जो बैंकिंग रिलेटेड जो भी एप्स है या जो भी ऐप है जिनमें से आप ट्रांजैक्शंस करते हो, अगर वहां पे कोई भी अपडेट आता है तो आप डेफिनेटली उस अपडेट को तुरंत ही अपडेट कर दे उस एप्लीकेशन को। चौथा जो काम है आप वो ये कर सकते हो दोस्तों कि आप अपना फोन जो है वो किसी भी अजनबी या कोई भी इंसान है उनको आप अपना फोन जो है वो आप ना दे,
फोन जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो या ना हो, आप अपना फोन जो है वो किसी भी आदमी को उसके हाथों में ना दे तो ही बढ़िया रहेगा। पांचवा जो है दोस्तों, वो आप अपने फोन में चेक करते रहो कि क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल तो नहीं हो गई है जो आपने कभी की नहीं थी अपने आप से, लेकिन फिर भी वो आपके फोन में कहीं से आ गई है और इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप देखो, और अगर ऐसी कोई ऐप आपको दिख जाती है जो कि आपको थोड़ी सस्पिशियस लगे, या फिर लगे कि ये मैंने तो कभी ये इंस्टॉल नहीं की थी, तो तुरंत ही उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ जो सेफ्टी मेजर्स है वो आप फॉलो कर सकते हो, और तो और जो ये स्कैमर्स है उनसे बच सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तो और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। और तो दोस्तों, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको जनरली इन सब चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है। वो स्मार्टफोन को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि इनसे क्या कुछ हो सकता है। हो सके आप उतना शेयर कीजिए, और तो और अवेयरनेस चारों तरफ फैलाइए। और तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।